If A1, A2, A3 till AN are in AP and A1 plus A4 plus A7 plus A10, A13 plus A16 है ना, ये आपको दिया गया that is 114, then the value of A1 plus A6, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको आपको एक्सपेंड कर लेना है। जैसे A1 एज इट इज आ जाएगा, A4 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 3D, A7 को लिख सकता हूँ मैं A1 प्लस 6D, A10 को लिख सकता हूँ A1 प्लस 9D, A13 को लिख सकता हूँ A1 प्लस 12D, A16 को लिख सकता हूँ A1 प्लस 15D। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 114। ठीक है, तो A1 लिख लो या A लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। ये सारे D वाले मैं इकट्ठे कर लेता हूँ, तो ये बन गया 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 15 दैट इज 45। तो बाकी एज कितने, 6 ए हैं, तो आपके पास आ गया 6A1 प्लस 45D दैट इज इक्वल टू 114। 3 पे डिवाइड हो रहा है थ्रू आउट, तो 2A1 प्लस 15D इक्वल्स टू 38। ठीक है, चलो ये पहला आ गया हमारे पास। और क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। A6 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 5D प्लस A1 प्लस 10D प्लस A1 प्लस 15D। ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा डेट इज इक्वल टू 4A1। और D 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 डेट इज 30। ठीक है, इन इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डेट इज 2A1 प्लस 15D, एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ 2A1 plus 15D, that is 38, which is nothing but equals to 76. That is it. Okay. Coming over to the next question. If 19th term of a non-zero AP is 0, then its 49th term ratio 29th term is. Okay. तो given क्या है हमारे पास, that is 19th term of a non-zero AP is 0. That means A19 equals to 0. Simply you can put it as A plus 18D equals to 0. This implies A equals to negative of 18D. तो रेशियो पूछी हुई है 49th term is to 29th term की, which is nothing but A plus 48D divided by A plus 28D. Plug in the value of A as minus 18D plus 48D minus 18D plus 28D. ठीक है, that is equal to 30D divided by 10D which is equal to 3 upon 1. तो 3:1 will be your correct answer. ठीक है, coming over to the next question now. For any three positive real numbers a, b and c, if 9 times 25a square plus b square plus 25 times c square minus 3ac is equal to 15b times 3a plus c, then which of the following is true? ठीक है, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से आप कंसिडर करो, ये वाली जो टर्म है, ये देखो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स है। ओके, मतलब 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो थोड़ा सा इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मैं पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास 225 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 75ac, है ना। और ये वाली जो टर्म्स हैं ये इधर आ जाएंगे, इक्वल टू के साइन के इधर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस
45 बनेगा, 75 नहीं 45 बनेगा, -45 AB -15BC इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 15A का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 3B का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 5C का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है। अब बाकी क्या बचा, ये माइनस। अब देखो, अगर मैं 15 इंटू 3 करता हूँ, ये पहले दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी योर 15 3 ज़ार 45 AB। तो यह यहाँ पर पड़ा है, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, -15A मल्टीप्लाइड बाय 3B। इसी तरह से -3B मल्टीप्लाइड बाय 5C, 3 5 ज़ा 15, तो ये यहाँ पर है, माइनस 5C इंटू 15A, दैट इज 75AC, तो ये यहाँ पर है। ठीक है। वंस वी आर डन विद दिस थिंग, ये कुछ आइडेंटिटी इस तरह से बनती है, दैट इज लाइक एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो ये फर्दर क्या बनेगा, डेट इज x² प्लस y² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज बनती नजर आएंगी, जैसे x² प्लस y² माइनस 2xy क्या बनेगा, डेट इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz क्या बन रहा है, डेट इज y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये है x² प्लस z² माइनस 2zx इक्वल्स टू क्या बनेगा, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है क्या x है, क्या y है, क्या z है। इसमें x है 15a का होल स्क्वायर, y है 3b में, मतलब 15a का होल स्क्वायर x नहीं है, 15a अकेला x है ना। तो y क्या है, डेट इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 3b, और z क्या है, डेट इज इक्वल टू 5c। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, डेट इज ये वाली जो फॉर्म है, इसको कैसे लिखेंगे हम, हाफ टाइम्स 15a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एक स्क्वायर गलती से लग गया था। ठीक है, डेट इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हाफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू आर लेफ्ट विद 3 स्क्वेयर्ड टर्म्स। 3 स्क्वेयर वाली टर्म्स है जिसका सम 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। मतलब जब तीनों 0 के बराबर होंगे तभी तो उस किसी भी किसी चीज का भी स्केयर अगर आप ऐड करते हो, वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना। पॉजिटिव ही होगी या जीरो होगी। जीरो कब होगी, जब तीनों के तीनों जीरो होंगे, वरना आप कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, ये भी पॉजिटिव आने वाली वैल्यू, ये भी पॉजिटिव आने वाली वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, तो कम से कम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना। तो तीनों जीरो कब होंगी, तीनों जीरो होंगी जब 15a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या पता चला कि 15a इक्वल्स टू 3b, या फिर आप कह लो कि 5a इक्वल्स टू b। ओके, और फिर 3b माइनस 5c इक्वल्स टू 0, इससे क्या पता चला
कि 3b इक्वल्स टू 5c। ओके, चलो अगर मैं इन दोनों को ही चेक कर लेता हूँ, ये जो दो बने हैं ना, इन दोनों से ही चेक कर लेता हूँ। ये करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 3b यहाँ पर ऑलरेडी बन रहा है हमारा। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 15a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c। डिवाइड कर दो 15 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, a इक्वल्स टू b अपॉन 5 इक्वल्स टू c अपॉन 3। ठीक है, लेट इट बी सम कांस्टेंट k। यहाँ से ये पता चला कि a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू 5k एंड c इक्वल्स टू 3k। ओके, यहाँ से क्लियर मैसेज आ रहा है कि अगर k में मैंने प्लस 2k ऐड कर दिया तो 3k बन गया, और 3k में मैंने 2k ऐड कर दिया तो मेरे पास 5k बन गया। मतलब क्या हुआ कि k, 3k एंड 5k आर इन AP। और k क्या है तुम्हारा, डेट इज a, 3k क्या है, डेट इज c, और 5k क्या है, डेट इज b। तो ऑप्शन में या तो ACB हो या BCA हो, है ना, डेट एर इन AP। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है डेट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, coming over to the next question now. If TR is the rth term of an AP for r equals to 1, 2, 3 and so on, if for some positive integers m and n we use Tm is equal to 1 upon n and Tn is equal to 1 upon m, then mnth value equals to, ठीक है, मतलब Tmn क्या होगा इसमें। तो सिंपली वी स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि जो हमें गिवन है Tm equals to 1 upon n simply implies a plus m minus 1 into d equals to 1 by n, and Tn equals to 1 by m simply implies a plus n minus 1 into d equals to 1 by n। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया m माइनस एन, ये तो a तो कैंसिल आउट हो गया, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 बाय m। ठीक है, तो ये बन गया m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू d इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन एम एन। ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो m माइनस n टाइम्स d इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन एम एन। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम एन। ठीक है, ये जो d की वैल्यू है हम प्लग इन कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एम एन इक्वल्स टू 1 बाई n। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस m माइनस 1 अपॉन एम एन। एम एन बनाने के लिए m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा m माइनस m प्लस 1। दिस नेगेटिव साइन इज गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ बोथ द टर्म्स अपॉन एम एन, कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू भी तुम्हारे पास 1 अपॉन एम एन आ गई। व्हाट दे आर आस्किंग इज एम एन एथ वैल्यू। ठीक है, तो टी एम एन क्या होगा, डेट इज इक्वल टू a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1 upon mn plus mn minus 1 divided by mn which is equal to 1 plus mn minus 1 upon mn। 1 cancels out, तो mn upon mn which is equal to 1। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना। ओके, so coming over to the next question now, let
AP, A comma D denote the set of all terms of an infinite arithmetic progression with first term A and common difference D is greater than 0. If AP of A comma 3 intersection AP of 2 comma 5 intersection with AP of 3 comma 7 is equal to AP of A comma D, then A plus D equals to। ये जेईई एडवांस 2019 में आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते करना कैसे है। ओके, तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, एक 1,3 का मतलब क्या हुआ, है ना। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है AP 1,3 इम्प्लाइज कि ए तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है डेट इज इक्वल टू 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है डेट इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर AP 2 एंड 5 कि चलो ये मैं ले लेता हूँ A1 और D1, है ना। A2 और यहाँ पर ना इसको फर्स्ट टर्म ही लेके चल रहा हूँ A2 को, उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो टर्म्स को मैं लूंगा T1 T2 T3। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म्स जो है डेट इज A1 A2 A3 चलेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास हो जाएगी 2 और कॉमन डिफरेंस डेट इज इक्वल टू 5। AP ऑफ 3 एंड 7, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। इस तरह से इसका मीनिंग निकल रहा है। ओके, अभी इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कॉमन का मतलब क्या है कि इन तीनों सीरीज में कुछ कुछ तो टर्म्स कॉमन आएंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर मैं सीरीज बनाता हूँ तो पहली सीरीज में से क्या आएगा, 1,4, मतलब +3 करते जाएंगे, 7 10 13 16 19 22, ठीक है, एंड सो ऑन। और दूसरे में से आता है 2 + 5 7 + 5 12 17 22 27 32 37 एंड सो ऑन। थर्ड में 10, फिर 17, फिर 24, फिर 31, फिर 38, फिर 45, फिर 52 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखोगे अगर मैं पहली दो सिर्फ पहली दो सीक्वेंस, अगर मैं सिर्फ पहली दो सीरीज की बात करूं तो आप देख पा रहे हो तो 7 कॉमन है ना। और मतलब एक तो 7 कॉमन हो गया और भी कोई चीज़ कॉमन होगी आगे जाके आ रही होगी। ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा दूसरा क्या कॉमन होगा। कॉमन डिफरेंस का जो ये इंटरसेक्शन है, इनका मतलब जो भी कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब +15 वाला काम। ठीक है ना, मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, डेट इज इक्वल टू 15। ये इन दोनों सीरीज के जो कॉमन टर्म्स होंगे उसका कॉमन डिफरेंस आएगा। ओके, तो यहाँ पर नोटिस किया जाए कि भी 7 है, 7 + 15 क्या होता है, डेट इज 22, तो इधर भी 22 है एंड सो ऑन। चलो ये चीज़ समझ लगती है। अगर तीसरी सीरीज के साथ अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो आपको यहाँ पर 10 नज़र आ रहा है, इधर भी 10 नज़र आ रहा है ना। फर्स्ट और थर्ड सीरीज के साथ कंपेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इन दोनों का 3 और 7 का एलसीएम होता है 21, तो अगली जो टर्म होगी डेट विल बी 31। ठीक है ना, अब 31 इधर तो नज़र आ रहा है, उधर पे नहीं नज़र आ रहा। चलो ये भी हो गया। नाउ लेट अस सी सेकंड सीरीज एंड द थर्ड सीरीज में कुछ कॉमन है तो यहाँ पर 17 है और दोनों का एलसीएम क्या बनेगा 5 और 7 का, डेट इज 35। जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 35 करके ऐड करके आएगा। ठीक है, डेट विल बी 52। समहाउ यहाँ पर 52 नजर आ रहा है, ऊपर में नहीं आ रहा। अगर इन सब को छोड़ दूं, मैं तीनों को सच देखूं, तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है वो कैसे पता चलेगा।
पहले तो तीनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा, दैट विल बी एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 विच इज इक्वल टू 105। ये कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन टर्म्स का। ठीक है, ये चीज समझ लगती है। अब फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड किया जाए, कॉमन टर्म्स में से फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, ये कैसे फाइंड किया जाए। पहली वाली सीरीज है, हम कहते हैं लेट mth टर्म ऑफ AP 1 and 3 equals to nth term of AP 2 and 5 equals to pth term of AP 3 and 7। ठीक है, तो mth term of an AP means यहाँ पर mth term कैसे निकालेंगे हम, a plus m minus 1 into d, मतलब a क्या है 1 plus m minus 1 into d कितना, that is 3। ठीक है, that is equal to 2 plus n minus 1 into 5 equals to 3 plus p minus 1 into 7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 plus 3m minus 3 equals to 2 plus 5n minus 5 equals to 3 plus 7p minus 7। तो ये आ गया 3m minus 2 equals to 5n minus 3 equals to 7p minus 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले दो, मैंने इन दोनों को उठाता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 5n माइनस 3, और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, डेट इज 5n माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, मतलब m की वैल्यू आ गई आपके पास, डेट इज 5n माइनस 1 अपॉन 3। ओके, व्हाट वी कैन डू इज, इन दोनों में से भी मैं p की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 7p माइनस 4 इक्वल्स टू 5n माइनस 3, 7p इक्वल्स टू 5n माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 5n प्लस 1 डिवाइड बाय 7, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज डालकर देखनी है, तो 1 डाला। ठीक है, m की वैल्यू क्या आती है, 5 माइनस 1 4 अपॉन 3। ठीक है, हमारे पास एन एम एन पी की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ओके, तो वो रिजेक्ट करते रहेंगे हम, जो फ्रैक्शन में आता रहेगा। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड हो गया, ये हम नहीं यूज करेंगे। फिर n की वैल्यू मैंने डाल ली 2, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, दैट इज 9 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3। ये हमारा आगे वैल्यू। ठीक है, इसको हम m के लिए मैंने n इक्वल्स टू क्या चूज कर लिया, डेट इज 2। चलो, अब p की बारी है, अगर मैंने यहाँ पर 2 डालता हूँ, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 अपॉन 7 आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं चूज, है ना, ये भी गलत था। चलो नेक्स्ट, और कौन सा है, अब 2 पे आ चुके हैं ना, तो दोबारा और लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ आई विल बी लुकिंग फॉर p ओनली। 3 की वैल्यू डाली, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 अपॉन 7, नहीं चलेगा। 4 डाला, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ व्हाट, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी डिनोमिनेटर है इसमें ऐड करते रहो। 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5। अब n इक्वल्स टू 5 के ऊपर नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11, फिर 14, फिर 17 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से n इक्वल्स टू 3, 3 में 7 ऐड किया, है ना, डिनोमिनेटर में क्या 7। ओके, तो
सॉरी, यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 नहीं आएगा, n इक्वल्स टू 4 आएगा। n इक्वल्स टू 4 के ऊपर हमारे पास p की इंटेग्रल वैल्यू आ रही थी। 4 में मैंने 7 ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में 7 ऐड किया तो 18, फिर 25, फिर 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों में से आप देख सकते हो n की कॉमन वैल्यू कौन सी है। n की कॉमन वैल्यू आ रही है 11। तो फर्स्ट कॉमन टर्म, अगर n इक्वल्स टू 11 है ना, तो मैं फर्स्ट टर्म यहाँ से, कॉमन टर्म यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगी? फर्स्ट कॉमन टर्म, उसको मैं a से डिनोट कर देता हूँ। डेट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 52। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 दैट इज इक्वल टू 105। ठीक है, 105। तो बस इन्होंने पूछा था कि इन सब का जो इंटरसेक्शन है, अगर ये है मतलब ए पी ए कॉमा डी, तो यहाँ पर ए पी क्या बन गया, डेट इज ए कॉमा डी क्या बन गया, डेट इज इक्वल टू ए पी, फर्स्ट टर्म इज 52 एंड कॉमन डिफरेंस इज 105। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस डी, देन a प्लस डी equals to 52 plus 105 which is equal to 157. That turns out to be 157. ठीक है, so that is your final answer. Just go through this question again and get the clarity of the concept. Coming over to the next question, the sides of a right angle triangle are in arithmetic progression. If the triangle has area 24, then what is its smallest side? Okay, so like while choosing the terms of an AP, अगर number of terms 3 है तो हम क्या choose करते हैं? Let sides be a minus d, a and a plus d। ठीक है ना, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से। ओके, तो सबसे बड़ी बड़ी साइड तो यही होगी हमारे पास। ठीक है, इनमें से एक ए होगा, दूसरा ए माइनस डी होगा, दैट इज इट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। वो क्या क्या है? पहली तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए डेट इज गिवन टू यू एज 24। मतलब ए इंटू ए माइनस डी क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 48। और दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ए प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम ओपन अप कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर कैंसल्स आउट, एक ए स्क्वायर कैंसल्स आउट, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, डेट इज 4ad इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक ए यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मेरे पास आ गया ए इक्वल्स टू 4d। तो लेट अस प्लग इन दिस वैल्यू ओवर हियर, है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास, डेट इज 4d मल्टीप्लाइड बाय 4d माइनस d इक्वल्स टू 48। तो 4d मल्टीप्लाइड बाय 3d इक्वल्स टू 48 ना, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया। तो d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर प्लस माइनस 2 ले लो, पॉजिटिव लोगे तब भी चलेगा, नेगेटिव लोगे तब भी चलेगा, सेम ही आंसर आने वाला है, बस असेंडिंग और डिसेंडिंग का फर्क पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नहीं ले सकते, अगर नेगेटिव लेंगे तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको डी को पॉजिटिव ही लेने वाले हैं।
चलो डी को 2 ले लिया तो ए की वैल्यू क्या आएगी, एट डी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ए इक्वल्स टू 8। ओके, -2 ले सकते थे अगर ये ट्राइंगल ना होती, पर फिर भी वही मैं कह रहा हूँ, ये एपी की सीरीज में फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, वो क्या होता था, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। तो साइड्स क्या आई, sides will be 8 minus 2, that is 6 comma 8 comma 10. So smallest side is, therefore the smallest side is 6 units. Okay, coming over to the next question now. If a1 a2 a3 are in AP such that a1 plus a7 plus a16 equals to 40, then sum of the first 15 terms of this AP is। ठीक है, सिंपली जो गिवन है पहले तो उसके साथ डील करेंगे हम। कैसे, ए वन, यहाँ पर ये जो गिवन है ना ये वाली टर्म, इसको हम एक्सप्रेशन ए वन प्लस ए सेवन को क्या लिखेंगे, ए वन प्लस 6d, ए सिक्सटीन को क्या लिखेंगे, ए वन प्लस 15d, डेट इज इक्वल टू 40। तो 3a1 प्लस 21d इक्वल्स टू 40 आ गया हमारे पास। ओके, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज इक्वल टू, जस्ट वेट अ सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज 15/2। ठीक है, 2a, मतलब a1 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस n-1, दैट इज 15 - 1 इंटू d। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 15/2, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 2a1 प्लस 14d। कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। ठीक है ना, एंड इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 15 और ब्रैकेट में आ जाएगा a1 प्लस 7d। ओके, तो अभी क्या है, यहाँ से मैं इसमें से a1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a1 क्या आएगा, डेट विल बी 41 - 21d डिवाइड बाई 3। तो ये जो a1 की वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा S15 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 40 - 21d डिवाइड बाय 3 प्लस 7d। एलसीएम लिया 15 और ब्रैकेट में आ जाएगा 41 - 21d प्लस 21d divided by 3. So it comes out to be 15 multiplied by 40 divided by 3, which is nothing but 200. ठीक है, option number A is the right answer. Coming over to the next question now. If Sn denotes the sum of the first n terms of an AP and S4 is given to you as 16, S6 is given to you as -48, then S10 is equal to। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, वो भी जेई मेन में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। S4 दिया गया है, S4 इक्वल्स टू 16, S4 का फॉर्मूला डालते हैं, डेट इज 4/2, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 16। ओके, तो यहाँ से मेरे पास 2a प्लस 3d की वैल्यू क्या आई थी आफ्टर सॉल्विंग, इक्वल्स टू 8। सिमिलरली S6 इज इक्वल टू -48, उसको कैसे लिखेंगे, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, डेट इज 5d इक्वल्स टू -48। ये 3 उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा तो -16 हो जाएगा। 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -16। ठीक है,
और हमें कैलकुलेट क्या करना है, S10। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, 2a प्लस 5d इक्वल्स टू -16, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2d इक्वल्स टू -24, d की वैल्यू आ गई -12, ठीक है। तो इसी तरह से ये d की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में अगर हम डाल देते हैं, तो 2a प्लस 3 इंटू -12 इक्वल्स टू 8। 2a minus 36 is equal to 8. 2a equals to 8 plus 36, which is equal to 44. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज इक्वल टू 22। तो S10 निकालना इजी हो गया, सारी वैल्यूज तो पता ही है। तो 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 22, प्लस n-1 डेट इज 9, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डेट इज -12, ठीक है। ये बन गया 5, और ब्रैकेट के अंदर आ गया 44 माइनस 12 9 ज़र 108, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4, 5 टाइम्स 64, negative of 64, that comes out to be negative of 320. So here is our right option, that is C. Okay, ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा नहीं हमेशा बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं मेन में, अभी बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। For x belongs to real numbers, let box of x denotes greatest integer function, then the sum of the series क्या होगी, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो वो क्या होगा, जैसे -2.15 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका जो लेफ्ट में पहला इंटीजर आएगा वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर यही चीज 2.15 होता, इसके लेफ्ट में पहला इंटीजर क्या रहा है, 2, ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज को, सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये चीज हमारे पास क्या है, पहला -1/3, ठीक है ना, प्लस -1/3 माइनस, ठीक है। -1/3 क्या होता है, उसको 1/100, पहले तो -1/3 का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। तो -1/3 का मतलब क्या हुआ, -0.3333 है ना, ऐसे इन्फिनाइट तक जा रहा है, डेट इज इक्वल टू, अब -0.3333 उसका लेफ्ट मोस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। फिर दूसरा वाला देखा जाए तो ये क्या, -1/100, इसका मतलब क्या होगा, -0.3333 है ना, ऐसे जाता रहेगा, -0.01, ठीक है। डेट कम्स आउट टू बी योर -0.3433 एंड सो ऑन। तो इसका भी -1 आएगा। ये चलता रहेगा सबका। अगर 1/100 आ गया, फिर 2/100 आ गया, 0.02 है ना, तो ये बन जाएगा -0.3533, फिर 3633 एंड सो ऑन। कहाँ तक, कब तक बनता रहेगा, ठीक है। वो उसको हम यहाँ पर शो कर लेते हैं, 66 तक देख लेते हैं। तो -0.33 था, माइनस, अच्छा, थ्री, थ्री अकेला नहीं, काफी सारे थ्री हैं, तो -0.66 आ गया, है ना, 66/100। तो डेट विल बिकम -0.99333। इसका भी अगर बॉक्स फंक्शन लिया जाए तब भी हमारे पास -1 आएगा। पर जैसे ये 0.66 को एक्सीड करता है, ठीक है ना, -0.67 करता है, तो क्या बन जाता है ये 1.00333, इस तरह से, ठीक है। अब इसका जो बॉक्स फंक्शन है 1 के ऊपर चले गया, है ना,
अच्छा, -1 के ऊपर चले गया, माइनस लिखना भूल गया, -1 के ऊपर चले गया, तो इसका लेफ्ट मोस्ट इंटीजर क्या होगा? तुम इस तरह से समझो कि हमारे पास ये -1 है, और आपकी वैल्यू जो ये वाली दी गई है -1.003 बार, तो यहाँ पर है, और इधर लेफ्ट मोस्ट इंटीजर कौन सा है? -2, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। कहने का मतलब ये है कि -66/100, मतलब -1/3, -66/100 तक तो -1 ही आने वाली है। पर जैसे ही -1/3 -67/100 होता है, तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू -2। बस हमें वो देखना है कितनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से इतना तो पता चल गया कि प्लस -1/3 -66/100 तक सारी वैल्यूज -1 आने वाली है। पर कहाँ तक -1 जाएंगी, कितनी होंगी? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 67 बन रही है। अब 67 से लेके -1/3 -67/100 प्लस -1/3 -68/100, इस तरह से करते 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 लास्ट में क्या है? -1/3 -99/100, इन सब का सम क्या होगा? डेट इज -2। -2। और कितने -2 होंगे? तो 67 से लेके 99 तक जितने होंगे। ठीक है, डेट इज इक्वल टू, ठीक है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 99 -67 करो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर कंसेक्टिव नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका तरीका क्या होता है? 99 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड प्लस A1। ठीक है, तो डेट कम्स आउट टू बी योर 33। ओके, तो 33 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? -2 मल्टीप्लाइड बाय 33, डेट इज इक्वल टू -66। ओके, तो इन दोनों का सम क्या बन जाता है? डेट इज -67 -66 विच इज इक्वल टू -133। दिस इज योर फाइनल आंसर। Okay, now coming over to the next question. If sum and product of first three terms in an AP are 33 and 1155 respectively, then a value of its 11th term is simple, है ना? सिंपल, आपको क्या करना है? जो थ्री टर्म्स की बात हो रही है, डेट इज इन एपी, तो हम कह सकते हैं कि लेट दी थ्री टर्म्स बी a minus d, a and a plus d। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि सम इज 33, तो सीधा सीधा यहाँ से a की वैल्यू आ गई, है ना? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, डी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाती है 11। ठीक है, ये पहली चीज आ गई आपके पास, a की वैल्यू। अब दूसरी जो इन्होंने बताया हुई है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन बताई हुई है, डेट इज प्रोडक्ट इज 1155, मतलब a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी, डेट इज इक्वल टू 1155। ठीक है, तो ये आपके पास a की वैल्यू आप डाल दीजिए 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी इक्वल्स टू 1155। ठीक है, 11 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू, अगर वो 11 से डिवाइड करता हूँ तो 105 आ जाता है, एंड दिस इज 121 माइनस 105 इक्वल्स टू डी स्केयर। तो डी स्केयर की यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है, एंड डेट कम्स आउट टू बी 16।
तो यहाँ से हमें पता चला कि डी की वैल्यू जो है डेट कम्स आउट टू बी +-4। ठीक है ना। तो इन्होंने 11th टर्म पूछा हुआ है। ठीक है, 11th टर्म की बात कर रहे हैं तो 11th टर्म कैसे आएगा। आप ये चीज समझिएगा, यहाँ पर 11th टर्म को मैं a प्लस a+10 इंटू डी नहीं कर सकता हूँ। करेंगे बट इस तरह से नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले जो मेरे पास टर्म्स आई हैं उसको थोड़ा सा अ, उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं, क्या आई हैं टर्म्स। टर्म्स आर 3 टर्म्स। अगर डी मेरे पास +4 है तो टर्म्स क्या बनेंगी। यहाँ से ए की वैल्यू उठाई, यहाँ से डी की वैल्यू उठाई 4। तो सबसे पहले आ गया 11-4, है ना। 11-4 कम्स आउट टू बी 7। फिर मेरे पास आता है 11, फिर आ जाता है 15, है ना। अगर ए की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू मेरे पास -4 है तो यही जो सीरीज उल्टा हो जाएगा, डेट इज 15, 11 एंड 7। ठीक है। अब A11 मैं निकालना चाहूँ, अब मैं कर सकता हूँ, डेट इज A लिख देता हूँ, यहाँ पर A1+10D लिख सकता हूँ। क्योंकि अब मैं A1 जो है डेट इज 7, पर यहाँ पर A जो था वो क्या था हमारे पास, डेट वाज 11। वो 11 नहीं यूज कर सकते थे आप, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 7 प्लस यहाँ पर आ गया 40, डेट कम्स आउट टू बी 47। ठीक है। या फिर अगर मैं डी नेगेटिव लेता हूँ तो A11 क्या आएगा, डेट इज A1-10 या +10D ही लिखेंगे, पर यहाँ पर आ जाएगा 15 -10 इंटू 4 40, दैट कम्स आउट टू बी -25। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी आंसर मतलब ऑप्शन में आंसर है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। इन दिस केस द राइट ऑप्शन इज -25। ओके, ऑलराइट, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Let the sum of the first n terms of a non-constant AP A1, A2, A3, A4, B, और यहाँ पर आपके पास ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, उसको ध्यान से देखिएगा। 50n प्लस n इंटू n माइनस 7/2 इंटू a, ठीक है, ये वाला, where a is constant. If d is the common difference of this AP, then the ordered pair d, A50 is equal to, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है कि भी इनमें से कॉमन डिफरेंस क्या होगा और लास्ट टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा, सॉरी नॉट लास्ट टर्म, 50th टर्म का होगा ये, मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। इन्होंने कहा है कि भी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स is this 50n plus n into n minus 1/2 plus a। तो सबसे पहले यही चीज हम कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म भी, चलो वो तो दिया ही गया है, A1 दिया ही गया है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है ना। एंड डेट इज गिवन टू यू एज 50n प्लस n इंटू n-1, सॉरी 7/2 मल्टीप्लाइड बाय a। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, n कॉमन निकालते हैं यहाँ से, है ना। तो ये आपके पास क्या आता है, डेट इज 50 प्लस n-7 a/2, और इधर आपके पास n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ये n कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। ओके, नाउ व्हाट। अब हमारे पास कुछ इस चीज को ना थोड़ा सा हम रीअरेंज, पहले तो ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, 1/2 2a1 प्लस n-1 इंटू, या फिर इसको लिख लेता हूँ
यहाँ पर मैं एन डी माइनस डी लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ओके, इधर राइट हैंड साइड में 50 प्लस, है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेट इज एन ए अपॉन टू माइनस 7a/2। तो ये जो हाफ है, 1/2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ए 2a/2, है ना। तो 2a/2 के मैं लिख सकता हूँ a1, ठीक है, प्लस एन d/2 आ जाएगा, माइनस d/2 आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंज ये करूंगा कि भी ये जो n वाला टर्म है ना, मतलब ये जो n वाला टर्म है, ये वाली जो चीज़ है, इसको मैं बाद में लिखूं, ठीक है, मैं बस इतना सा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं इधर लिखता हूँ, और माइनस d/2 को a1 के साथ रखता हूँ। ओके, होपफुली यू गेट दिस थिंग। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी मैं यही करने वाला हूँ, 50 माइनस 7a/2, और जो n वाला टर्म है वो मैंने अलग से कर देना है, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ दी साइड्स। जब कंपेयर करोगे आप देखोगे कि ये जो टर्म है ये बिना n के है, तो ये दोनों को आपने इक्वेट कर देना है, और जो n के कोफिशिएंट है उनको इक्वेट कर देना है, ठीक है। n के कोफिशिएंट को इक्वेट करना सबसे इजी लग रहा है अभी तो। n का डी, n का कोफिशिएंट क्या, d/2 इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा, a/2। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल गया d की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू a। चलो, अब ये जो है a1 माइनस d/2 डेट इज इक्वल टू 50 माइनस 7a/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको, d की वैल्यू क्या है मेरे पास, a है, तो माइनस a/2 इक्वल्स टू 50 माइनस 7a/2, मैंने इस तरह से लिख लिया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, a50 की वैल्यू चाहिए हमें, फॉर डेट आई नीड a1। तो यहाँ से मुझे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 50 माइनस 7a/2 प्लस a/2। आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस 6a/2, डेट कम्स आउट टू बी -3। तो a1 की वैल्यू आ गई -3, 50 माइनस 3a, कुछ इस तरह से। नाउ कमिंग ओवर टू दैट पार्ट कि भाई हमें 50th टर्म निकालना है ना। तो a50 क्या होगा, डेट वुड बी इक्वल टू a1 प्लस 49d, ठीक है ना। तो हमें दोनों की वैल्यूज पता है, a1 क्या है, डेट इज 50 माइनस 3a, प्लस 49d क्या है, प्लस 49a, ठीक है। तो वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट 50 प्लस 46a, ठीक है। तो क्वेश्चन में था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d कॉमा a50, ठीक है। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू a कॉमा 50 प्लस 46a, ठीक है, 50 कॉमा 50 प्लस 46a, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर a कॉमा है ना, हाँ, a कॉमा, तो दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज इट। ओके, coming over to the next question now. The sum of all two-digit numbers which when divided by 7 yield 2 or 5 as remainder is, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, मतलब when divided by 7 2 as remainder लीव करे तो क्या आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमारे पास आएगा 7k प्लस 2, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, वैसे ही बता रहा हूँ, हम यूज तो 7k+2 ही करने वाले हैं, या फिर आप इसको यूज कर सकते हो 7k-5, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है।
7k+5, रिमाइंडर 5 है। इसको और कैसे लिख सकते हो आप? That can be written as 7k-2। ठीक है, चलो ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ऐसे ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब k की वैल्यू अगर मैं 2 लगाता हूँ, 2 7 14 प्लस 2 डेट इज 16 आ जाएगा। 3 लगाता हूँ तो 3 7 21 प्लस 2 23 आ जाएगा। 4 7 28 प्लस 2 डेट इज 30। इस तरह से आ जाएंगी। अभी हम लास्ट वाली वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 7 14 जार 98 होते हैं, है ना। 14 7 जार 98 प्लस 2 100, तो वो 2 डिजिट नंबर ही नहीं रहा। तो मेरे पास ऐसे करते करते लास्ट का नंबर 13 अगर मैं लेता हूँ, 13 7 जार 91 प्लस 2 93 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर अगर मैं बात करूँ, अगर 1 लेता हूँ तो 12 आएगा आपके पास। 2 अगर लेते के की वैल्यू तो 19 आएगा। 3 लेते हो तो 21 प्लस 5 डेट इज 26, है ना। और अब के की वैल्यू ऐसे कौन सी लें कि भाई एन की वैल्यू जो है 2 डिजिट नंबर ही रहे। ठीक है, तो अगर अगेन इफ यू थिंक ऑफ के एस 12, 12 7 जार 84 प्लस 5 89, 12 13 7 जार 91 प्लस 5 96, है ना। तो 13 ही आ रहा है यहाँ पर भी के की वैल्यू, एंड हियर यू विल बी गेटिंग 96। ओके, तो यहाँ पर अब हम दोनों में एस एन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, पहले वाले में अच्छा ये कितने होंगे, पहले टोटल नंबर्स कितने होंगे। अब आपको टोटल नंबर अगर निकालना है, डायरेक्टली निकालना है, क्योंकि कंपटीशन का अगर पेपर दे रहे हो तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए तो अच्छी बात है। तो कैसे निकालोगे, तो 13 - 2, है ना, +1, ये जो है कंसेक्टिव नंबर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है ना। तो कंसेक्टिव नंबर्स का सबसे बढ़िया तरीका क्या है काउंट करने का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म +1 करना जरूरी है। ठीक है, तो 13 + 1 14 - 2 डेट इज 12, तो मेरे पास n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ऐसे इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा यही पता चल रहा है कि भाई हमारे पास 13 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू 13 ही है। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ और है, मैंने अगर आपने नोटिस की हो एक बात कि मैंने यहाँ पर 1 नहीं यूज़ किया, मैंने 2 यूज़ किया। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों किया मैंने। ठीक है? चलो यहाँ पर जो n की वैल्यू आने वाली है डेट इज n इक्वल्स टू 13 इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस एन आएगा, है ना, तो s की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 12/2 2a। अब मुझे a क्या है तुम्हारे पास, डेट इज 16, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते हो, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, 16 + 93। okay, so that comes out to be 6 multiplied by 109, तो ये आपके पास आ जाएगा 654। इसी तरह से ये जो नीचे 7k+5 वाला है, इसमें अगर एस एन निकालते तो क्या आएगा, डेट इज 13/2, अगेन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, डेट इज इक्वल टू 13/2, एंड डेट कम्स आउट टू बी 108। 2 5s are 2 4s are 8। ठीक है, एंड 13 4s are 52, and 13 5s are 65, so that comes out to be 702, 702 आ गया हमारे पास। तो टोटल सम क्या बचेगा, टोटल सम विल बी इक्वल टू, that will be equal to s plus s prime, that is equal to 654 plus 702। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, that comes out to 1356, that is it। ठीक है, and here we are having the C option as 1356, that is it।
हाँ